इमेजिन करें एक छोटी सी कट, एक नॉर्मल यूटीआई या फिर निमोनिया, और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और वहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही। ये कोई फ्यूचर मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक रियल मेडिकल इमरजेंसी है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मैं हूं अब्दुल समद, फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में बहुत क्रूशियल हो सकता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो सकती है, जो साइलेंटली पूरी दुनिया को डेंजर में डाल रही है। तो चलिए समझते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई गई है, जैसे कि पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, सेफ्ट्राएक्सोन। ये मेडिसिन सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई गई है, ना कि वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड, फ्लू, वायरल फीवर, डेंगू, कोविड। इन सब में एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं है। रेजिस्टेंस मेनली होता क्या है? जब एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया मेडिसिन से मरना बंद हो जाए। ये कैसे होता है? जब हम एंटीबायोटिक्स बिना ज़रूरत के लेते हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं 3 या 4 दिन के, आप 2 दिन लोग लेके छोड़ रहे हो, इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। इससे क्या होता है, जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो वीक बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, मगर जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। और ये सर्वाइव करके आगे क्या करेंगे? अपने जीन्स चेंज कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर एंटी इम्यूनिटी बना लेते हैं, जिसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म उनके अंदर और ज़्यादा डेवलप कर जाता है। और इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब आप वही एंटीबायोटिक लोगे तो वो अपना काम तो करती है मगर उस बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं कर पाती। इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। बेसिकली बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं? जैसे एंजाइम प्रोडक्शन, जैसे कि बीटा लैक्टामेज जो है पेनिसिलिन को तोड़ता है, ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। और टारगेट मॉडिफिकेशन, जैसे कि एंटीबायोटिक जो जाके सेल पे बाइंड करता है वो बाइंडिंग साइट ही चेंज कर देते हैं, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकता है। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? इफ्लक्स पंप, जैसे कि ड्रग सेल के अंदर जा रहा है अपना काम करने के लिए मगर उसको बाहर धकेल देते हैं। और क्या हो सकता है? बायोफिल्म फॉर्मेशन, बैक्टीरिया एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने अराउंड, जिससे कि एंटीबायोटिक उस पर काम ही नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। ये सब मैकेनिज्म जो है बैक्टीरिया को सुपर बग्स बना देता है। सुपर बग्स मतलब और भी ज़्यादा स्मार्टर बना देता है, जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काम ही न कर पाए। ऐसा सब हो सकता है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? इसका मेन प्रॉब्लम है सेल्फ मेडिकेशन। जैसे इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स लेते हैं और खा लेते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फीवर आ गया एंटीबायोटिक ले ली, कोल्ड हो गया एंटीबायोटिक ले ली, ये सब से बढ़ जाती है। और इनकम्प्लीट कोर्स, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर ने आपको एक कोर्स प्रिस्क्राइब किया है 4 या 5 दिन का, आप 2 दिन लेके छोड़ दे रहे हो, इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और ओवर यूज इन द हॉस्पिटल्स, जैसे कि आईसीयू सेटिंग्स में अननेसेसरी बेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज हो रही है। और एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स, जैसे कि चिकन, फिश, डेयरी में एंटीबायोटिक्स मिलाया जा रहा है। हम डायरेक्टली रोज या इनडायरेक्टली रोज एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं फूड के थ्रू। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना डेंजर क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ मेडिसिनल फेल नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसे कि पेशेंट लेवल पे हम देखें तो इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है और रिकवरी स्लो होती है, जैसे कि हमें टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है और किडनी और लीवर डैमेज का रिस्क हो सकता है इन टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स की वजह से। और हॉस्पिटल लेवल पे जैसे कि आईसीयू स्टे बढ़ेगा और आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। और आइसोलेशन भी करना पड़ सकता है, ये सब हो सकता है। और जैसे कि सोसाइटी लेवल पे टीबी रेजिस्टेंस हो रही है, इसका मतलब क्या है? जब आपको कोई छोटी सी बीमारी हुई थी, कोल्ड या फीवर ऐसा कुछ हुआ था, आपने एंटीबायोटिक्स ले ली, छोटी छोटी बात पे एंटीबायोटिक्स ले रहे थे, तो आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ गई। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीजेंस बना लिया। जब आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शंस या फिर टीबी इन्फेक्शंस, तब आपके अंदर नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगी, तब हमें
टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी जो कि लीवर और किडनीज को डैमेज कर सकता है, और थायराइड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और यूटीआई रेजिस्टेंस हो सकता है, और मेडिकल प्रोसीजर्स में भी रिस्क है जैसे कि डिलीवरी, सर्जरीज में, और कैंसर जैसे कैंसर कीमोथेरेपी में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ये सब एंटीबायोटिक्स पर डिपेंड करती हैं। अगर एंटीबायोटिक्स फेल हुई तो मॉडर्न मेडिसिन भी फेल हो जाएगी। जैसे कि पहले सिंपल यूटीआई को बस 3 दिन के लिए टैबलेट्स दिए जाते थे और ठीक हो जाता था, मगर आज कल्चर पॉजिटिव करना है, एमडीआर ऑर्गेनिजम्स, आईवी एंटीबायोटिक्स 10 to 15 डेज एडमिशन करते हैं, और कुछ केसेस में तो किडनी डैमेज और बाई सेप्सिस भी हो सकता है। पब्लिकली प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर के कहने पर लेना है, कोर्स पूरा करना है, और वायरल फीवर्स में एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना है, और लेफ्ट ओवर मेडिसिन जो मेडिसिन बच गए हैं उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, उसको फेंक देना है। और डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जो है जैसे कि रैशनल प्रिस्क्राइब करना है, कल्चर बेस्ड थेरेपी, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करना है। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसी का जो एंटीबायोटिक होता है उसी को देना है, ना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करना है। और लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन भी करना है, जैसे कि वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन, सेफ फूड प्रैक्टिस, क्लीन वाटर। एंटीबायोटिक्स जो है कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, ये एक लिमिटेड। अगर आज हम एंटीबायोटिक्स केयरलेसली यूज कर रहे हैं तो कल हमारे पास कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन बचेगा ही नहीं कि जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर पाए। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है आगे चल के इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है एक साइलेंट पैंडेमिक बन रहा है, और इसका अवेयरनेस जो है लोगों में बहुत ज़्यादा फैलाना चाहिए, और यही इसका एक पावरफुल वेपन है जिससे लोग एंटीबायोटिक्स लेना बंद करेंगे, जैसे कि नॉर्मल कोल्ड फीवर के लिए लेना बंद करेंगे, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। वरना अगर ये ज़्यादा होते चला गया तो ये पैंडेमिक और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आपको ये वीडियो समझ आया तो ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही डिसीजन किसी की जान भी बचा सकता है। ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो भी करें। थैंक यू।